हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट के अंदर हेडर फुटर हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये हेडर और ये नीचे इसके फुटर नज़र आ रहा है। इस ऑप्शन को कैसे यूज़ करते हैं हम वो जानेंगे। तो पहले हेडर फुटर होता क्या है ये जान लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस हैं। अगर हम चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर हर पेज के ऊपर सेम टेक्स्ट लिखना हेडिंग के अंदर और फुटनोट के अंदर, हेडिंग का मतलब टॉप पे, फुटनोट का मतलब बॉटम पे, सेम टेक्स्ट हर पेज पे अगर हम सेम लिखना चाहते हैं तब हम इस हेडर फुटर का यूज करते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। हम पहले हेडर के ऊपर वर्क करके देखेंगे। अब हमने हेडर के अंदर जाना है और इसके अंदर जो भी आप हेडिंग के अंदर लिखना चाहते हैं उसके लिए आपने एडिट हेडर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट हेडर पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये एक लाइन नजर आ रही होगी आपको इस पेज के ऊपर। और इस पेज के ऊपर जो भी आप ये लाइन देख रहे हो इसके ऊपर जो भी आप लिखोगे वो हर पेज के ऊपर सेम नजर आएगा। और आप देख रहे हो इसकी हेडर फुटर की टूल बार भी आ गई है। जैसे ही आप इसका यूज करोगे हेडर फुटर का, इसके ऊपर ये टूल बार भी आ जाएगी। तो आपने करना क्या है, इसके अंदर ये जो इसका ऊपर का पार्ट है इसके अंदर कुछ भी नाम, जैसे स्वास्थ्य कंप्यूटर एजुकेशन हम लिख देते हैं। ऐसे जो भी आप नाम लिखोगे तो ये हर पेज के ऊपर सेम नजर आएगा। आप इसको सिलेक्ट करके होम में जाइए, इसका साइज जो है आप इंक्रीज कर सकते हो और इसको अलाइनमेंट करना है सेंटर में या राइट में, वो अलाइनमेंट कर सकते हो। तो ये लिखने के बाद अब आप देखोगे अगले पेज पे हम चलते हैं, दूसरे पेज पे, तो उस पे भी अपने आप ये देखिए ऑटोमेटिकली स्वास्थ्य कंप्यूटर सेंटर सेकंड पेज पे भी लिखा हुआ है। अगर आप थर्ड पेज पे देखोगे तो उस पे भी ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम जो भी हेडर के अंदर लिखेंगे ये पेज के हेडिंग के ऊपर जो भी लिखेंगे वो हर पेज पे सेम आएगा। और जैसे ही आप इस हेडर फुटर का यूज करोगे ये ऊपर इसकी टूल बार आ जाएगी। ये देखिए हेडर फुटर की ये टूल बार है, हेडर एंड फुटर टूल बार, डिजाइन टूल बार। और अगर आप देखोगे इसके अंदर आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी। जैसे आप देख सकते हो अगर आप डेट टाइम इस हेडर फुटर के अंदर डेट टाइम इंसर्ट करना चाहते हो, यानी कि इस समय जो भी हमारे सिस्टम के अंदर डेट आ रही है, टाइम आ रहा है, लिखा भी हुआ है करंट डेट एंड टाइम, वो आप इंसर्ट कर सकते हो। आपने अपना कर्सर रखना है जहां पे आपको इस हेडर के अंदर डेट और टाइम चाहिए, डेट टाइम पे क्लिक कीजिए तो आपके सामने ये डेट टाइम की विंडो ओपन होगी। तो आप इसमें से कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हो। डेट अगर आपको चाहिए जैसे फ्राइडे फरवरी 02/2018 या 2018-02/02, तो आप ऐसे कोई भी इसमें से डेट सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको साथ में टाइम भी चाहिए तो ये फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर अकेला टाइम चाहिए तो आप नीचे से ये टाइम के अलग अलग फॉर्मेट है तो आप इसमें से टाइम के अलग अलग फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम ये डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ओके कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी डेट आ जाएगी जहाँ पे हमने कर्सर रखा था। और अगर आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो अपने हेडर के अंदर कोई पिक्चर भी लेके आ सकते हैं। ये इंसर्ट पिक्चर की विंडो ओपन हो जाएगी। लोकल डिस्क या डी ड्राइव, ई ड्राइव, जहां भी आपकी ये पिक्चर्स पड़ी हैं, जिस फोल्डर के अंदर पड़ी हैं उस फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए और आप यहां से पिक्चर ले सकते हैं। जो भी पिक्चर सेलेक्ट करोगे वो आपके इस हेडर के अंदर आ जाएगी और आप इसको छोटा करके अपने इस हेडर के अंदर रख सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप डिजाइन इस हेडर फुटर की टूल बार में जाओगे, क्लिप आर्ट के जरिए भी अगर आप कुछ लेके आना चाहते हैं, छोटा सा क्लिप आर्ट अगर आप चाहें तो इसके अंदर ये वर्ड के अंदर जो ऑटोमेटिकली क्लिप आर्ट पड़े होते हैं इनको भी आप अगर चाहें इसमें से लेकर अपने इस हेडर के अंदर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हम ये डिज़ाइन के अंदर ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं हेडर फुटर के अंदर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। और अगर इसी तरह से आपने फुटर में जाना है, अब मान लीजिए आपने गो टू फुटर में जाना है तो आप गो टू फुटर पे क्लिक कीजिए तो अब आपका कर्सर डायरेक्टली फुटर में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हो। जैसे हम लिख देते हैं अरना बरना चौक पटियाला। तो यहाँ पे हमने एड्रेस लिख दिया है और इसको अगर आप चाहें तो आप वैसे ही सेंटर में, राइट में, लेफ्ट में कहीं पे भी रख सकते हैं। इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसका कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। और डिज़ाइन के अंदर जाकर आप इसके अंदर भी अगर यहाँ पे डेट और टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं या कोई पिक्चर क्लिप आर्ट आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया है कि कैसे हम ये
ऑप्शंस का यूज करते हैं और गो टू, और हेडर के अंदर जाने के लिए अगर आप गो टू हेडर पे क्लिक करोगे तो हेडर में आ जाओगे, गो टू फुटर पे क्लिक करोगे तो आप फुटर के अंदर आ जाओगे। तो इस तरीके से आप हेडर फुटर के अंदर मूव कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो इस हेडर के अंदर पेज नंबर इंसर्ट करना, यानी कि आप चाहते हो कि जितने भी आपने ये पेजेस बना रखे हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर, वो पेज के नंबर लिखे नजर आने चाहिए हेडर में या फुटर में, तो अपना कर्सर रखिए हेडर में या फुटर में, जहां भी आप अपना कर्सर रखोगे। तो हमने हेडर में रख लिया है, तो आपने पेज नंबर के अंदर जाना है, तो यहाँ पे आप पेज नंबर दे सकते हो, यानी कि टॉप ऑफ द पेज देना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए पेज नंबर की, कौन सा पेज नंबर आप, यानी कि यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो, पेज नंबर जो आप देना चाहते हो उसका स्टाइल क्या होना चाहिए। अगर आप इस पेज नंबर की डिटेल में बातें जानना चाहते हैं तो इसकी हमारी पेज नंबर की अलग से वीडियो है, तो आप उसको देख सकते हो और इसकी डिटेल में बातें जान सकते हो। तो यहाँ पे हम ये पेज नंबर दे देते हैं। तो ये देखिए, अगर आप देखोगे पहले पेज पे 1, दूसरे पेज पे 2, इस तरीके से ये पेज नंबर इंसर्ट कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ से हम पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसकी डिटेल में बातें जाननी है, बाकी ऑप्शंस के बारे में जानना है पेज नंबर की, तो इसकी हमारी अलग से पेज नंबर की वीडियो है, तो आप वो देख सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर आप ये पेज नंबर जो हमने ये दिया है, हेडर फुटर दिया है पेजेस के ऊपर, अगर आप चाहते हो कि जो पहले पेज के ऊपर आप हेडर फुटर दो वो दूसरे पेज पे अलग से आए, और पहले पेज पे जो दो आप वो पहले पेज पे ही आना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो, ये जो पहले पेज पे हमने हेडर फुटर दिया है, ये पहले पेज पे भी आ रहा है, दूसरे पे भी आ रहा है, तीसरे पे भी। मैं चाहता हूं पहले पेज पे अलग हेडर फुटर आना चाहिए, और उसके बाद के जो पेज है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसके ऊपर अलग हेडर फुटर आना चाहिए। तो आपने इस ऑप्शन को यूज करना है डिफरेंट फर्स्ट पेज, यानी कि हमने फर्स्ट पेज का जो हेडर फुटर है वो अलग दिखाना है, इसके अंदर कुछ और लिखना है। तो आप इसके अंदर जो लिखोगे सिर्फ पहले पेज पे नजर आएगा, और इसके बाद जो भी आप दूसरे पेज पे लिखोगे, जो भी आप दूसरे पेज की हेडर में लिखोगे, वो आपके अगले जितने भी पेजेस होंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पेज, सभी के ऊपर आपको सेम नजर आएगा। लेकिन पहले पेज के ऊपर आपको डिफरेंट नजर आएगा, क्योंकि हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है डिफरेंट फर्स्ट पेज। ठीक है, तो आप ऐसे पहले पेज पे डिफरेंट दे सकते हो क्या, हेडर फुटर। और ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि जो पेज नंबर आपने, यानी कि हेडर फुटर के देना है, पेज के ऊपर देना है हेडर फुटर, वो ऑड इवन के बेस पे देना है। ऑड इवन का मतलब जो पहला पेज है, थर्ड पेज, फिफ्थ पेज, उसके ऊपर सेम हेडर फुटर आना चाहिए। जो सेकंड पेज है और फोर्थ पेज है, सिक्स्थ पेज है, उसके ऊपर अलग हेडर फुटर आना चाहिए। जैसे हमने ये ऑड इवन का यूज किया, तो पहले पेज पे ये हमने हेडर फुटर दे दिया, तो दूसरे पे ये नजर नहीं आएगा, ये देख सकते हो खाली है। लेकिन तीसरे पे ये सेम नजर आएगा, यानी कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ पे आपको मिलेगा सेम जो आप पहले पेज पे हेडर फुटर दोगे, और जो सेकंड पे आप दोगे, सेकंड पे हम अलग से देंगे। जैसे हम सेकंड पे लिख देते हैं एजुकेशन, यहाँ पे अकेला वर्ड लिख देते हैं एजुकेशन, तो आप देखोगे सेकंड पेज, और आप देखोगे फोर्थ पेज के ऊपर आपको ये एजुकेशन लिखा नजर आएगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इवन पेज हेडर। इवन पेज हेडर का मतलब कि हर इवन पेज के ऊपर सेम हेडर फुटर आएगा, सेकंड के ऊपर, फोर्थ के ऊपर, सिक्स्थ के ऊपर। तो इस तरीके से आप डिफरेंट ऑड इवन का यूज कर सकते हो। अगर आप इसको अनटिक कर दोगे तो ये आपके सभी पेजेस के ऊपर सेम हेडर फुटर आएगा। और अगर आप चाहते हो ये जो आपका हेडर फुटर आ रहा है और ये बीच में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी कि हेडर फुटर के बीच में टेक्स्ट, इसको अगर आप हाइड करना चाहते हो तो ये शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के जरिए इसको हाइड कर सकते हो। इस टाइम आपका टेक्स्ट हाइड हो गया है और आपको सिर्फ आपका हेडर फुटर नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। और अगर आप यहाँ पे शो पे क्लिक करोगे तो ये आपको आपका हेडर फुटर दिखा देगा। ठीक है, और कि जो भी आपने, यानी कि जो भी आपने हेडर फुटर के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपको शो कर देगा। और अगर आप ये जो हेडर फुटर हमने दिया है इसके लिए और जगह चाहते हैं, आपको लग रहा है ये जगह कम है, तो आप यहाँ से हेडर फुटर फ्रॉम टॉप, इसके लिए जगह और इंक्रीज कर सकते हैं।
अगर डिक्रीज करना चाहते हैं तो ये एरो कीज हैं, इसकी जगह कम भी कर सकते हैं। यानी कि आप हेडर फुटर के लिए अगर कम जगह चाहते हो या ज़्यादा जगह चाहते हो, यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ऐसे ही फुटर के लिए अगर आप देखोगे, अगर हम फुटर के अंदर चले तो यहाँ से आप फुटर के लिए जगह को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। अगर आपको कम जगह चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो आप यहाँ से फुटर के लिए जगह को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कैसे हम ये हेडर फुटर की ऑप्शंस का यूज करते हैं। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है अच्छी तरह से। अब आगे थोड़ा सा हेडर फुटर से रिलेटेड और बातें हैं वो बता देता हूं कि हेडर के अंदर आप देखोगे, ये देखिए हेडर के अंदर आप देखोगे इसके अंदर ऑलरेडी कुछ डिजाइन पड़े हैं। हेडर के अंदर जैसे हमने एडिट हेडर के अंदर जाकर अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ लिखा था, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये जो ऑलरेडी हेडर के अंदर वर्ड ने डिज़ाइन बना रखे हैं, इनमें से अगर आप डिज़ाइन यूज़ करना चाहते हो हेडिंग देने के लिए, तो आप इनमें से डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हो। ये अलग अलग डिज़ाइन है, आप अपने इस डिज़ाइन को, किसी भी डिज़ाइन को अपने हेडर के अंदर, ये देखिए हमने इंसर्ट कर लिया है और इसके अंदर आप कोई भी टेस्ट लिखना चाहें लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं स्वास्तिक कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। और ये ईयर अगर आप बदलना चाहें, यहाँ पे आप ईयर जो भी देना चाहें ईयर दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये अपना डिज़ाइन जो ऑलरेडी इस वर्ड के अंदर बना हुआ है वो सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप ये हेडर को रिमूव करना चाहते हैं तो इसके अंदर ये ऑप्शन होती है रिमूव हेडर। तो यहाँ से आप ये देखिए जो भी आपने हेडिंग दी थी वो रिमूव हो जाएगी। तो ऐसे आप हेडर का यूज़ कर सकते हो। और ऐसे ही सेम फुटर का, वैसे तो हम फुटर सीख चुके हैं, हमने हेडर के अंदर ही फुटर को डिस्कस कर लिया था, लेकिन ये फुटर की अलग ऑप्शन है। कई बार हमने अकेला फुटर देना होता है, यानी कि जब हमने हेडिंग देनी है अकेली तो हम हेडर का यूज़ करते हैं, जब हमने अकेला फुटर देना होता है तो हम फुटर का यूज़ करते हैं। इसके अंदर भी ऐसे ही सेम डिज़ाइन आपको मिलेंगे जैसे आपने हेडर के अंदर देखा। तो आप इसमें से डिज़ाइन जो भी आपको पसंद आए वो सिलेक्ट कर सकते हो, या एडिट फुटर के जरिए आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी फुटर के अंदर लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। और फुटर को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये हेडर फुटर ऑप्शंस का यूज़ करते हैं।